हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्योंकि एक बच्चे का क्वेश्चन भी है तो उससे रिलेटेड भी डाउट वाला टॉपिक लेकर आया हूं मैं साथ में, क्योंकि आपको एग्जाम में इस चैप्टर जो आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल है, उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो 80% चांस है कि पास्ट एडजस्टमेंट में से 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन करने से पहले जरा छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या है कि ये जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है, पास्ट एडजस्टमेंट, बच्चों ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बड़ा क्लियर है कि जो पास्ट में मतलब जो समय बीत चुका उसमें अकाउंटिंग की होगी आपने, और आप अकाउंटिंग अभी करके आए हो तो आप एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख के आए हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में आपने एक और अकाउंट बनाना सीखा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ये दो चीजें आप बनाना सीख चुके हो, प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपलोड किया है ना। और आपने अपने ट्यूशन में, स्कूल में, सेल्फ प्रैक्टिस में इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है। तो यही एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे होगे तो इस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में आपसे कुछ एरर ओमिशन हो गई होंगी, मतलब गलतियां हो गई होंगी, कुछ भूल गए होंगे या गलत लिख दिया होगा। उन्हीं गलतियों को एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट की चीजों को सुधारना, और सिर्फ एक सिंगल जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, उसके लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट कुछ नहीं, इन दो अकाउंटों में की गई एरर ओमिशन को क्या करना है, करेक्ट करना, सही करने वाले टॉपिक को आप पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हो। तो अब आप देखो ना, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा बनाओ, फिर उसको रिवर्स करो, उल्टा बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवर्स करो। इन्होंने कहा एक शॉर्टकट है, एक स्टेटमेंट बना लो जिसको आप बोलो करोगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ बन जाएगा। मतलब आप पहला टॉपिक डालना पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का मतलब जहां पे आप रीजन लिखते हो, जैसे एप्रोप्रिएशन में रीजन लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में रीजन लिखते थे, बाई बैलेंस, बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, सब वो पर्टिकुलर में। पार्टनर जितने भी होंगे उनके नाम लिख लो। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर होते तो आपको 3 पार्टनर के कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक पार्टनर का कॉलम मतलब एक तरीके से कैपिटल अकाउंट बनना स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि पहले तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है फिर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनता है। एक ही बात है, पहले फर्म मान लो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको बोल देते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन के लिए फर्म लिखना पड़ता है। या फिर पहले पार्टनर का नाम लिख लो, और आपको क्योंकि आदत हो चुकी होगी हैबिचुअल, यहां पे फर्म। जितने भी पार्टनर होंगे ए बी सी, तो आप ए बी सी लिखेंगे। एक्स वाई जेड होगा तो एक्स वाई जेड। 2 पार्टनर होंगे तो 2 कॉलम बनाएंगे पार्टनर के, और साथ में एक फर्म का कॉलम। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फर्म एक तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो आप, और पार्टनर का नाम मतलब आप कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, और आप इनको रेक्टिफाई करने वाले हो। आपका अगला क्वेश्चन होगा कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट साइड होती है, तो बना देते हैं। एक ही डेबिट क्रेडिट साइड 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डेबिट और क्रेडिट। बी की डेबिट क्रेडिट साइड, तो इस स्टेटमेंट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डेबिट क्रेडिट। और सी की भी 2 साइड होंगी तो ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो एक तरीके से ए बी सी डेबिट साइड, ए बी सी क्रेडिट साइड। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी 2 साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, तो हमने इसको भी डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। तो जब भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई एरर हुई होगी अकाउंटिंग करते वक्त पास्ट में, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको रिकंसाइल करने के लिए, सही करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसको स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट नाम दे देते हैं। पर्टिकुलर आप पहले लिख लेते हो, फिर ए बी सी, और बस क्या करना है, जस्ट गलतियों को रेक्टिफाई करना है। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और आपका जो रेशियो था वो 2:2:1 था। ना इंटरेस्ट देना था ना सैलरी, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है, 2:1 रेशियो है। आपने इस 2:1 वाले रेशियो में 50,000 को बांटने की जगह आपने एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट लिखा होगा। मैं मान के चल रहा हूं आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, 50,000 लिखा होगा। उसको फिर आपने दोनों तरफ इक्वल करा के डेबिट साइड में 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2 एबीसी, और 2:1 की जगह 5:3:2 में बांट दिया। ये करेक्ट है और ये गलत है, लेकिन आपने गलती की, सही से नहीं लिखा। और बच्चों जब आपने ऐसे बांटा होगा 2:1 की जगह 5:3:2 में, तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट है, उसको कैपिटल अकाउंट में भी आप 5:3:2 में ले गए होगे, और उसके बाद जो बैलेंस शीट आया होगा आपका कैपिटल अकाउंट का, वो भी गलत आया होगा। ये गलती आप कर चुके, आपसे कहा जाता है इस गलती को सुधारो। तो आप क्या ऐसे करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ होगा जो आप बना चुके हो, उसमें ऐसे बड़े बड़े कट्टस लगाओगे,
या उसको गुचड़ मुचड़ कर दो, ऐसे थोड़ी गलती को सुधारा जाता है। अकाउंट में गलती सुधारने का मतलब डेबिट को क्रेडिट करके क्रेडिट को डेबिट, उल्टा अपोजिट रिवर्स, इस तरीके से गलती सुधरती है अकाउंटिंग के अंदर। तो वही गलती सुधारने के लिए आप अब दो बार अकाउंट ना बना के एक ही फॉर्मेट में कैपिटल और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिखा दो और गलती को सुधार दो। समझे? नहीं समझे? अच्छा, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बच्चे नहीं भेजा था कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो चलो इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो करूंगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, अजय, मनीष और सचिन तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 5:3:2 है। उनकी कैपिटल 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना ईयर एंड 31 मार्च 2022 को, और जो प्रॉफिट था वो 2 लाख है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट बांट दिया गया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके बताना है कि कैसे गलती सुधरेगी। चलो अब इसको जरा आप इस तरीके से समझो। 2 लाख का प्रॉफिट है और साथ में कैपिटल है और उसमें 10% का इंटरेस्ट था। आपको पता होना चाहिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट के बाद पहले आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं पार्टनर को, देन अगर प्रॉफिट बचता है तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम दे ही नहीं रहे, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहां है। अगर तुम अकाउंटेंट हो उसके और तुमने ये गलती की तो पता नहीं तुम क्या सोच रहे थे उस टाइम, जो आप इतनी बड़ी गलती कर गए कि आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट अलाउ किए बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलत है, सरासर गलत है। अब इस गलती को सुधारने का मौका हमें और तुम्हें मिला है। देखो कैसे सुधारना है। हमने कहा अगर हमने प्रॉफिट को उनको बांट दिया तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट के बाद बांटने के लिए डेबिट साइड लिखा होगा, एंड देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्रॉस में ट्रांसफर करते हैं ना, तो डेबिट से क्रेडिट साइड गया होगा। मुझे ये पैसा वापस लेना है पार्टनर से। मैंने कहा अभी नहीं मिलेंगे 2 लाख रुपए, पहले इंटरेस्ट दूंगा, बचा तो आपको प्रॉफिट में शेयर दूंगा। तो बच्चों अगर कैपिटल अकाउंट में से कोई चीज उठानी है तो डेबिट साइड डाल लेनी चाहिए ना मुझे, तो मैं वही करने वाला हूं। मेरे सामने पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट साइड है, मैं पार्टनर से पैसा लूंगा, मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा। मतलब मैं प्रॉफिट को रिवर्स करने वाला हूं, प्रॉफिट को रिवर्स गलती को सुधारने के लिए जिस रेशियो में बांटा था 5:3:2 उसी में मैं वापस लेने वाला हूं 5:3:2। बच्चों कितने रुपए? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट वापस लो, 1 लाख रुपीज, 60,000 रुपीज और 40,000। और आप पाओगे एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि डेबिट साइड तो उसको वापस से क्रेडिट साइड ले चलो। तो देखो वैसे ऐसे भी समझाया जाता है कि पार्टनर्स का डेबिट फर्म का क्रेडिट होता है, क्योंकि फर्म के लिए कोई इनकम, पार्टनर के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर की इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की इनकम होती है, फर्म का खर्चा होता है। तो उल्टा अपोजिट चलता है। मेरी कब 1 लाख और इनको आपस में ऐड करोगे तो फर्म में वापस से 2 लाख रुपीज क्रेडिट साइड आ जाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन यहां पे गलती को सुधारने के लिए किया जा रहा है। जो प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट के दे दिया था अब वो वापस बिजनेस में आ चुका है, मतलब क्रेडिट साइड वापस रखा हुआ है। उसी स्टेज पे आ गए, पार्टनर को क्रेडिट किया तो उनके अकाउंट से डेबिट कर लिया। अब मैंने कहा अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो पार्टनर्स को, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक बार चेक कर लो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, अजय। अब यहां पे बच्चों में नाम चेंज कर रहा हूं एक बार, अजय, दूसरे पार्टनर का नाम बी की जगह मनीष है और तीसरे पार्टनर का नाम सचिन है। तो तीनों के नाम चेंज कर दिए यहां पे हमने, ठीक है जी। अजय की कैपिटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपीज है, तो 6 लाख का 10% इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो 60,000 आएगा। मनीष की कैपिटल 8 लाख रुपीज है, तो 10% 80,000 आ जाएगा। और सचिन की कैपिटल 11 लाख रुपीज है, तो 1,10,000 आ जाएगा। इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला अमाउंट आ गया। अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये बैठेगा 2,50,000। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने टीचर से सीखा होगा, मैंने तो बताया वीडियो में, अगर आपने वीडियो मेरी देखी हुई है, और नहीं देखी अगर आपने सीखा हुआ है तो आपने ये जरूर सीखा होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। मतलब ये प्रॉफिट होने पे पार्टनर को दिए जाते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर को कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता, बिजनेस से ले ली जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऐसा सीखा है आपने? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर को पैसा देंगे ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इवन क्वेश्चन अगर ये कह देता है कि पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी ये चार्ज है, चार्ज का मतलब खर्च करना ही करना, दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि कोई जो भी एक्सपेंस है वो एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के ऊपर या चार्ज है, ये दो बातें होती हैं, मैंने वीडियो में बताई हुई हैं।
चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वो अमाउंट स्पेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो चार्ज है। चार्ज का मतलब प्रॉफिट लॉस फर्क नहीं पड़ता, खर्चा करो। लेकिन जब एप्रोप्रिएशन की बात आती है तो प्रॉफिट है तो एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट नहीं है तो एक्सपेंस नहीं होगा। बच्चों, मालिक, पार्टनर जो होते हैं, बिजनेसमैन ओनर जो होते हैं, ये बिजनेस से तभी अमाउंट विड्रॉ करते हैं जब ये प्रॉफिट की कंडीशन में होते हैं। अब आप मुझे यहां पे देख के बताओ, अगर आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट है, कुछ बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 80,000 ले देंगे, फिर बैलेंसिंग कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट 2 लाख रुपए है और एक्सपेंस कितना बन रहा है तुम्हारा मालिकों का? 2,50,000। नहीं कर सकते 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे 2.5 लाख रुपए खर्च नहीं होने के, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये किसी को रेंट देना होता, इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता तो कर देते, क्योंकि वो चार्ज होता तो लॉस भी होता तो भी देना पड़ता। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मालिक, आप मालिक हो, बिजनेस नुकसान में जा रहा है तो क्या बिजनेस से पैसा निकालोगे या और लेकर आओगे? कॉमन सेंस है ना, वही चीज तो लगानी है यहां पे। 2.5 लाख 2,50,000 का खर्चा नहीं कर पाऊंगा मैं, तो अब क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे? नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट दे दो। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा लिखा तो है आपके सामने, रेशियो बना दो इसका। मतलब 4 जीरो कॉमन है, हटाओ, 6:8:11 रेशियो में बांट दो अगर 2 लाख रुपए को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही हमने 2 लाख रुपए बांट दिए। 2.5 की जगह 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करके देखते हैं। 8 और 6 14 और 11 25। 25 को डिवाइड कर दो, 2 लाख को डिवाइड कर दो 25 से, तो 8,000। 8,000 की 6 में मल्टीप्लाई, 48,000। बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। रियल, अब जो सच है वो करना है ना, गलत था तो वापस लिया था, अब देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 48 64 11 8 से 88। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। आपको भी पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और आपने पूरे 2 लाख रुपए ही बांट दिए। क्यों? क्योंकि जब आपने 48 ये दिया तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पार्टनर्स को दे दिए। बैलेंसिंग अब हो नहीं पाएगी, क्योंकि बैलेंसिंग अगर आप करोगे तो इक्वली आएगा, तो कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। आप चेक कर सकते हो, फर्म की बैलेंसिंग करते हैं तो ये 2 लाख आ रहा है, तो बात खत्म हो गई। तो बस टोटल करके देख लेते हैं। यहां पे तो एज इट इज 1 लाख, यहां पे 48,000, यहां पे 60,000, 64,000, 40,000, 48,000। फिर क्या करते हैं बच्चों? चेक करते हैं किधर की साइड ज्यादा है किधर का कम है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। 52,000 रुपीज डेबिट के एक्स्ट्रा है, 4,000 रुपीज क्रेडिट के एक्स्ट्रा है, सॉरी 88, और 48,000 रुपीज क्रेडिट के एक्स्ट्रा है। 48 और 4 52 52, तो क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है। इसको एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। डेबिट कौन है? अजय। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना बच्चों, और फिर लिखना अजय कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो इसकी जगह करंट लिखेंगे आप। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट सचिन कैपिटल अकाउंट। 52,000 डेबिट, 4,000 रुपीज से सचिन क्रेडिट और 48,000 रुपीज, सॉरी मनीष क्रेडिट और 48,000 से सचिन क्रेडिट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये था एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना, दिमाग में रखना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कौन सी चीजें डेबिट क्रेडिट साइड जाती है। फिर गलती पहचान लेना, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, आपको खुद अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना। बस अपने हिसाब से, फिर गलती की है तो उसको पहले वापस करो, और चीज कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भूल गए, मतलब कुछ अमाउंट डालना भूल गए, तो उसको प्रोवाइड करा दो, बात खत्म। तो पास्ट एडजस्टमेंट के बाद एक सिंगल एंट्री हमारी पूरी गलतियों को सुधार देती है, चाहे वो एप्रोप्रिएशन की हो, कैपिटल अकाउंट की हो। मुझे उम्मीद आपको समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो कैश फ्लो के साथ मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल में हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सभी को जरूरत है इस टाइम पढ़ाई की, और हमें भी जरूरत है आपके सपोर्ट की। ठीक है जी, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।